हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एक के ब्राइट एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। इसके आगे अब हम लोग जानेंगे। कल हम लोग जाने थे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं, उस दोनों नियम को हम आपको बता चुके थे। और आज हम लोग जानने वाले हैं उसमें जो थोड़ा सा कुछ पॉइंट था। आपतित किरण जैसा आया था, परावर्तित किरण आया था, आपतन बिंदु आया था, अभिलंब आया था, और क्या आया था, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इस सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये सब पॉइंट क्या है। और ये पॉइंट हम लोग को समझ में आ जाए तो और अच्छे से आगे वाला टॉपिक हम लोग को समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो हम लोग चलते हैं, अब समझते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम कल के क्लास को थोड़ा सा 2 मिनट हम आप लोग को समझा देना चाहते हैं। समझिएगा, जैसे हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं, हम कोई सतह है। सतह है, ये क्या कर रही थी, किरण आ रही थी और यहां से टकरा कर जा रही थी। तो इस तरह हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कौन किरण आ रही है कौन किरण जा रही है जब तक हम तीर न दें। तो इस तरह अगर तीर देंगे तो हमको बता रहा है कि आ रही है, और ये तीर दे तो जा रही है। हम बताए थे कि तीर का चोख का मुंह जिस तरह होता है उधर ही किरण आती है। तो ये देखिए, तीर का चोख मुंह इधर है, इधर आ रही है मतलब इधर आ रही है, और चोख मुंह इसका उधर जा रही है, ऊपर है मतलब उस तरह हमारा जा रही है टकरा के। और इस बिंदु पर हमें क्या किए थे, एक अभिलंब खींचे थे। हो गया। हम क्या आप लोग को बताए थे, ये वाला किरण आपतित किरण कहलाती है और ये वाला किरण परावर्तित किरण, ये बिंदु आपतन बिंदु कहलाती है, और जो ये हम लंब डाले हैं अभिलंब कहलाती है। और आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला कोण क्या कहलाया, आई था, ये मेरा आर था। समझ गया, ये मेरा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आपतन बिंदु अभिलंब। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, आपतित किरण के बारे में जानते हैं कि आपतित किरण होता क्या है। तो समझिएगा, आपतित किरण आपतित किरण क्या होता है समझिए। ये देखिए, इस किरण को आप लोग देखकर ये बताइए कि ये किरण आ रही है ये सतह पर, इस सतह पर किरण आ रही है कि जा रही है। तो हम लोग इस तीर से बता सकते हैं कि नहीं, ये किरण आ रही है परावर्तक सतह पर, मतलब आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। यह तीर हमको बता रहा है कि ये किरण आ रही है परावर्तक सतह पर। यही लिखाएगा कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। हो गया, ये था मेरा आपतित किरण। देख रहे हैं कि ये तीर हमको बता रहे कि किरण आ रही है आपतित किरण पर, इस तरह देख रहे हैं आ रही है, तो मेरा हुआ आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। इस तरह भोजपुरी में याद कीजिए, आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। समझ में आ गया। अब समझिए दूसरा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इन सब के पॉइंट के बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पॉइंट हमें बार बार यूज आएगा। परावर्तन के नियम में देखें कि ये सब आ रहा है, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो परावर्तित किरण का मतलब समझिएगा आप लोग। ये बताइए कि ये जो किरण हम क्या बताए थे, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो इस परावर्तित किरण को अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये परावर्तित किरण कैसे हम लोग लिखे हैं, तो समझिएगा। ये बताइए, इस किरण को आपको देखकर क्या लग रहा है कि यह किरण आ रही है कि जा रही है। ये बताइए, ये वाला जो किरण है, ये वाला किरण ये आ रही है कि जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं, तीर को देखकर बता सकते हैं कि ये किरण जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि देख रहे हैं तीर का चोख वाला मुंह इधर है, ऊपर है यहाँ पर, मतलब उधर का मुंह है तो उधर जा रही है। समझ में आ गया। मतलब परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण मेरा क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। समझ में आ गया। और देखिए, टकरा कर जाने वाली किरण, ये देख रहे हैं टकरा कर क्या जा रही है, ये टकरा कर हमारा किरण जा रही है, तो परावर्तित किरण कहलाती है। पहला डिफिनेशन तो ये हुआ कि टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है।
और दूसरा डिफिनेशन इसको अलग नजर से हम लोग देखें तो क्या देख सकते हैं कि देख रहे हैं कि आपतित किरण जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में टकरा कर जा रही है। तो हम लोग परावर्तित किरण को इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि आपतित किरण जिस माध्यम से चलकर परावर्तक सतह पर टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है टकरा के, तो वह मेरा क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। समझ आ गया? तो जो मन करे आप लोग वो लिख सकते हैं, पूरा डिफिनेशन दोनों सही हो सकता है। तो हम इसको लिख रहे हैं कि परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण मेरा क्या कहलाती है, टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। तो इस तरह लिखेंगे कि परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। समझ गए? टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, बस इतना भोजपुरी में याद करके कि आने वाली किरण परावर्तित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। समझ आ गया? अब अगला पॉइंट है ये बिंदु, इस बिंदु को हम लोग कहते थे आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु को हम लोग कैसे फाइंड करें समझिएगा। देखिए सबसे पहले इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम चलते हैं आपतन बिंदु के बारे में जानते हैं कि आपतन बिंदु क्या होता है, समझिएगा। किसके बारे में? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु के बारे में। ये था मेरा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को कैसे देख रहे हैं कि इस आपतन बिंदु, देखिएगा इस आपतन बिंदु पर दो किरण का काम हो रहा है। एक आ रही है आपतित किरण इसी बिंदु पर और इसी बिंदु से टकरा कर जा रही है मेरा परावर्तित किरण। तो आपतन बिंदु को अगर हम फाइंड करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि परावर्तक सतह के, देखिएगा परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है तो वह मेरा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। इस तरह भी कह सकते हैं कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर आपतित किरण जाती है तो वह मेरा क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाता है। देख रहे हैं इसी बिंदु से टकरा कर जा रही है, इसी बिंदु से टकरा कर जा रही है तो मेरा क्या कहलाएगा, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है वह बिंदु मेरा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। समझ गए? आ गया? या परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर आपतित किरण जाती है वह बिंदु मेरा क्या कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाती है। समझ गए? तो आपतन बिंदु को देखिएगा कैसे लिखते हैं कि इस तरह लिखेंगे कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है, जिस बिंदु पर आती है तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए? आपतन बिंदु क्या होता है कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है वह बिंदु मेरा आपतन बिंदु कहलाता है, या परावर्तक सतह की जिस बिंदु से टकराकर आपतित किरण जाती है तो मेरा क्या कहलाती है, आपतन कोण ही कहलाती है। समझ गए? अब बताता है ये जो हम लंब खींचे हैं, लंब क्या होता है समझिएगा। अभिलंब,
समझिएगा अभिलंब होता क्या है। अभिलंब को समझिएगा। आप लोग बताइए कि हम लोग को किसी बिंदु पर लंब खींचना होता है तो क्या करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एक सीधी रेखा है, इस पर हमें लंब खींचना होता है तो क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हम लोग कहते हैं कि ये मेरा इस रेखा के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। समझ में आ गया। तो इस बिंदु पर हम क्या किए हैं, बस इस तरह एक खाड़ा लाइन पार दिए हैं, तो इसी को हम क्या नाम दे दिए, अभिलंब कह दिए। मतलब आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से हम क्या किए हैं, इस लंब को डाले हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। समझ गए। जैसे हम बात करें तो ये मेरा कोई सतह है, इस बिंदु पर हमें अभिलंब चाहिए, क्या करेंगे, इस बिंदु से बस खाली इस पर एक हम लाइन गिरा देंगे और हम लोग कहेंगे ये मेरा लंब कहलाएगा, इस बिंदु का यह लंब कहलाएगा। मतलब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। इसको इस तरह लिखेंगे कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। समझ गए। ये था मेरा अभिलंब के बारे में। इतना समझ गए आपतन बिंदु और अभिलंब के बारे में कि जिस बिंदु आप परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है वह बिंदु मेरा आपतन कोण कहलाता है, और आपतन बिंदु से डाला गया लंब मेरा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। 2 पॉइंट और बचा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, चाहे इसको एक पॉइंट और यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं। समझिएगा किसके बारे में, आपतन बिंदु, सॉरी आपतन कोण। आपतन कोण किसको, हम आपतन कोण किसको कहते थे, ये आपतित किरण था, ये अभिलंब था, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा था उस कोण को हम लोग क्या कहते थे, आपतन कोण कहते थे। मतलब ये मेरा आपतित किरण, ये क्या हुआ, आपतित किरण, आपतित किरण ये हुआ, ये क्या था मेरा अभिलंब, ये क्या था परावर्तित किरण। समझ गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये देख रहे हैं एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गया। तो आपतन कोण को फाइंड करना हो तो बहुत ही इजी है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। तो क्या कहेंगे, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इस आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। देख रहे हैं कि आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, तो इस दोनों के एंगल के दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वह एंगल मेरा क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह ठीक है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहाँ बनता है, ये हमारा आर है। परावर्तन कोण किसके किसके बीच बन रहा है, देख रहे हैं ये एंगल जो बन रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। ये हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। देख रहे हैं ये वाला जो हमको एंगल बन रहा है, यह एंगल किस किस लाइन को छू रहा है, एक इस लाइन को छू रहा है और एक इस लाइन को छू रहा है। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है मेरा अपरावर्तन कोण कहलाता है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए। तो परावर्तन कोण को अब हम लिखते हैं। सबसे पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं, हम क्या करते हैं यहीं पर परावर्तन कोण को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिएगा परावर्तन, पचवां कौन है, पचवां ये था छठवां,
परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है क्या कहलाता है? मेरा परावर्तन कोण का लिखेंगे। परावर्तित किरण एवं अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ गया? इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण कहने से ही समझ में आ रहा है, प से परावर्तन, प से परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है मेरा परावर्तन कोण कहलाता है। और इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण में ये थोड़ा बात याद रखिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। किससे होगा? यह मेरा परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आएगी उतना ही कोण पर टकरा कर जाएगी। समझ में आ गया? तो अभिलंब आपतन कोण जितना होगा, मान लेते हैं ये आपतन कोण मेरा 45 डिग्री है तो ये परावर्तन कोण भी क्या होगा? मेरा 45 डिग्री ही होगा परावर्तन के नियम से। समझ आ गया इतना? अब इसका ये था हमारा पूरा पॉइंट। परावर्तन के नियम जो हम दो पढ़े थे उस नियम में ये सब पॉइंट आया था। इस पॉइंट को जानना बहुत ही जरूरत है क्योंकि आगे हम लोग को बहुत ही काम पॉइंट आने वाला है। तो एक बार हम सब 2 मिनट में समझा देते हैं। आपतित किरण किसको कहते थे? जो किरण आ रही थी उसको आपतित किरण कह रहे थे। ये किरण आ रही है, आपतित किरण कहते थे। मतलब आने वाली किरण मेरा क्या कहलाती है? आपतित किरण। टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण आती थी उस बिंदु को आपतित किरण आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर हम क्या डाले थे? अब लंब डाले थे। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब मेरा क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अब था ये आपतन कोण। तो आपतन कोण किसके बीच बनता है? आपतित किरण और अभिलंब। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने जो कोण को कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है मेरा क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। समझ गया? इसमें थोड़ा ये बात ध्यान दीजिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण अगर 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी मेरा क्या होगा? 50 डिग्री परावर्तन का ये मेरा नियम कहता है। समझ आ गया? तो इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा थोड़ा सा पॉइंट है उसको समझते हैं, फिर क्या करेंगे? एक आध न्यूमेरिकल देखेंगे, अच्छा सा न्यूमेरिकल जो हमारे बोर्ड में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको इतना को देख लीजिए थोड़ा, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसी से रिलेटेड थोड़ा है एक टॉपिक, समझिएगा। हो गया? तो हेडिंग दीजिए विचलन कोण। विचलन कोण, तब तक से थोड़ा सा आपको हेडिंग दीजिए। तो हम लोग समझते हैं विचलन कोण को कि विचलन कोण होता क्या है। समझिएगा, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम ये इरेज कर एक बार और थोड़ा सा इस डायग्राम को बताना चाहते हैं। समझिएगा, ये हमारा क्या है? परावर्तक कोई सतह है। ये आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। और इस आपतन बिंदु पर हम क्या किए? लंब डालते हैं, लंब डालते हैं। तो ये देखिएगा विचलन कोण होता क्या है, समझिएगा। ये देख रहे हैं आपतित किरण
हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण ये सतह को पार नहीं कर पाती है, और जिसको कोई नहीं पार करता है तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। डॉटेड लाइन हमको यह बताता है कि हम लोग खाली महसूस मतलब अनुभव कर सकते हैं कि ये किरण पार कर रही है। वास्तव में ये किरण पार नहीं कर रही है, बस हम थोड़ा सा अनुभव के लिए इसको डॉटेड लाइन से कर दे रहे हैं कि ये मान लेते हैं पार कर रही है। ये सब पार नहीं कर रही है, बस हमको इसको क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो क्या कहलाती है विचलन कोण, समझिएगा। विचलन कोण किसको कहते हैं, उसे कहते हैं आपतित किरण के बढ़ाए हुआ भाग। आपतित किरण ये था, इसका बढ़ाया हुआ भाग इतना है, बढ़ाया हुआ भाग इतना है, इतना हम भाग बढ़ाए हैं आपतित किरण का। तो आपतित किरण का बढ़ाए हुए भाग से, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो एंगल बनता है वह मेरा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। एक बार और समझिएगा, ये था मेरा आपतित किरण। आपतित किरण का इतना भाग हम क्या किए, बढ़ा दिए। तो क्या होता है कि ये मेरा आपतित किरण था, तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, मेरा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो कोई आप लोग ये कहेंगे कि सर इस तरह एंगल आपतित किरण आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और अभिलंब के बीच परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है मेरा विचलन कोण कहलाता है। ये भी तो हो सकता है, इस तरह भी तो सर एंगल हो सकता है कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण, तो इस तरह भी तो ये एंगल बन रहा है। इस तरह जाएंगे और परावर्तित किरण तक रुक जाएंगे तो ये भी एंगल हो जाएगा। 100% आप लोग का सोच सही है कि परावर्तित किरण के बढ़ाए हुए भाग से आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो एंगल बनता है वह मेरा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। समझ गए विचलन कोण। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। समझ आ गया। विचलन कोण हम किसको कहते हैं, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो एंगल बनता है हम क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। समझ आया विचलन कोण। विचलन कोण को हम लोग क्या करते हैं, डेल द्वारा सूचित किया जाता है। यह मेरा क्या है, ये डेल का मेरा है, यह है सिंबल। यह कहते हैं विचलन कोण को सूचित किया जाता है। समझ में आ गया। ये था मेरा विचलन कोण। तो विचलन कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, डेल्टा द्वारा। इसी को कहते हैं डेल द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गया। तो विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो एंगल बनता है वो मेरा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। समझ गया। विचलन कोण का एक सूत्र होता है डेल बराबर, ये हमारा डेल है विचलन कोण। एक सूत्र होता है 180 - 2i, ये मेरा सूत्र है। इस सूत्र को नहीं भूलना है, यह मेरा सूत्र है विचलन कोण का। समझ आएगा क्या। यह है विचलन कोण का, डेल बराबर 180 - 2i। ये आई आप लोग को एकदम 100% समझ में आता होगा कि ये आई होता क्या है। तो आई हम आपने परावर्तन के नियम में ही बताए हैं कि आई क्या होता है। आई को हम लोग सूचित करते हैं आपतन कोण को। किसको सूचित करते हैं, आपतन कोण को। आपतन कोण। अगर हमें कहीं क्वेश्चन में दे दिया आपतन कोण का मान और पूछ दिया विचलन कोण का मान, तो एकदम निकाल सकते हैं। देखिए आई का मान लेते हैं, दे दिया 50, तो यहाँ पर 50 रख देंगे तो 50 गुना 100 हो जाएगा, 180 में 100 हो जाएगा, 80 आंसर हो जाएगा, मेरा विचलन कोण का मान हो जाएगा। समझ गए। तो इस पर क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है कि मान लेते हैं आपतन कोण का मान दे दिया 100 डिग्री और पूछा विचलन कोण का मान, तो हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 60 डिग्री दे दिया, तो क्या हो जाएगा 60 गुना 120, 180 में 120 बढ़ जाएगा, 60 आंसर मेरा विचलन कोण हो जाएगा। तो इस फार्मूला को नहीं भूलना है, डेल बराबर 180 - 2i। आई मेरा आपतन कोण होता है और ये हमारा डेल क्या होता है, विचलन कोण। समझ में आ गया। ये था मेरा विचलन कोण कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो एंगल बनता है मेरा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। समझ गए। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा क्या देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसा होता है। बहुत ही मजा आएगा इस पर क्वेश्चन करने के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन देंगे और थोड़ा सा हम बेस बढ़ा देंगे कि आप लोग का थोड़ा माइंड काम कर सके, उस क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकें। तो इतना सबसे पहले आप विचलन कोण को क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
हो गया। चलते हैं हम लोग, चलते हैं इस पर थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन इस पर बहुत ही इजी होता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम देंगे आप लोगों को कि ये हो सके, थोड़ा समझ में आए। समझिएगा, क्वेश्चन 1 विचलन कोण पर क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं, दिया है क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो विचलन कोण ज्ञात करें, विचलन कोण ज्ञात करें। बहुत ही इजी है। विचलन कोण हमें दे दिए, देखिए क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें आपतन कोण का मान दिया है 60 डिग्री, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, आई द्वारा सूचित किया जाता है। आई बराबर क्या होता है, 60 डिग्री। आई हमें दिया है क्वेश्चन में 60 डिग्री और पूछा क्या है, विचलन कोण, मतलब डेल हमें पूछा है वाट, डेल पूछा है, विचलन कोण का मान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, डेल बराबर एक फार्मूला होता है 180 माइनस 2i। आई का मान हमें यहाँ पर 60 डिग्री दिया है और पूछ रहा है डेल का मान, निकल सकता है डेल बराबर 180 माइनस 2 गुणे आई का मान यहाँ पर हमें दिया है 60 डिग्री, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 गुना के 120, मतलब 180 में 120 कटेगा तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो विचलन कोण का मेरा मान हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। 180 में से 120 घटा 60 डिग्री। ये था इस क्वेश्चन, बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देने वाले हैं कि थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन रहेगा। ये था मेरा पहला क्वेश्चन कि आपतन कोण का मान दिया था, डायरेक्ट पूछ दिया था किसका, विचलन कोण का मान। इतना इजी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस तरह कुछ होगा, जैसे हम मान लेते हैं यहीं पर एक दे देते हैं क्वेश्चन 2, मान लेते हैं दे दिया परावर्तन कोण बराबर 30 डिग्री, तो डेल बराबर ज्ञात कीजिए। तो डेल बराबर ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण का मान हमें दिया है 30 डिग्री, तो डेल पूछा है किसका मान, विचलन कोण का मान हमें क्या किया, पूछा है। अगर आप लोग सोचिएगा कि हमें दिया है परावर्तन कोण का मान, अब पूछ रहा है डेल का मान, कैसे निकल सकता है, बहुत ही इजी है। हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण का मान हम क्या बताए थे कि आपतन कोण जितना होता है उतना ही मेरा क्या होता है, परावर्तन कोण भी होता है परावर्तन के नियम से। परावर्तन कोण 30 डिग्री दिया है, मतलब आपतन कोण का मान भी कितना दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या लिखेंगे कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण मेरा 30 डिग्री है, तो आपतन कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कैसे होगा, यहाँ पर लिख चुके हैं परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पर जो आर का मान हमें दिया 30 डिग्री, मतलब परावर्तन के नियम से अगर हम लोग देखें तो आपतन कोण का मान भी कितना दिया, 30 डिग्री ही दिया है। तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं डेल बराबर क्या होता है, 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2 गुणे आई का मान यहाँ पर हमें दिया है 30 डिग्री बराबर 180 माइनस 60, 30 गुना का 60 हो जाएगा, और 180 में 60 घटेगा तो 120, डेल का मान 120 हो चुका। ये मेरा क्वेश्चन था। और परावर्तन कोण का मान भी दिया हो और पूछ दिया डायरेक्ट कि विचलन कोण ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है। परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण जितना होगा उतना ही मेरा क्या होगा, आपतन कोण भी होगा। समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन हम देना चाहते हैं आप लोग को होमवर्क, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर बन जाए तो कमेंट में ये उसका आंसर दीजिएगा, और अगले क्लास में उस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, बता देंगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम दूसरा क्या कर देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। चलते हैं, ये क्वेश्चन जो देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये क्वेश्चन बहुत ही लेवल इसका बहुत जीरो था। अगला जो क्वेश्चन देने वाले हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा।
ये क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना है और इसका बन जाए आंसर तो कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है कि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है तो बताइए कि टकराकर वह कितने डिग्री के कोण पर जाएगी तथा इसका विचलन कोण भी ज्ञात कीजिए। विचलन कोण भी ज्ञात कीजिए। ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है तो बताइए कि टकराकर कितने डिग्री के कोण पर जाएगी और इसका क्या ज्ञात करना है, विचलन कोण भी ज्ञात करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा बोला है वैसे वैसे आप कीजिएगा। प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, उतना भी दिमाग नहीं लगाने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन बन गया तो कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कितना आंसर होगा। अगर अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कराएंगे। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और हम फिर से अलग वाले वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन को बनाते हुए। इस क्वेश्चन को बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास यही रहा हमारा विचलन कोण और इससे परावर्तन के नियम का जो पॉइंट था उसके बारे में। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।